the entire gamut of India-Russia bilateral relations. हमारी बैठक में भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई। हमारा मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत और रूस के संबंध दुनिया के सबसे स्थिर प्रमुख संबंधों में से एक रहे हैं। भू राजनीतिक तालमेल, नेतृत्व संपर्क और लोगों की भावनाएं इसके प्रमुख प्रेरक बने हुए हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर मैंने मंत्री लावरोव के साथ कल हुई अंतर सरकारी आयोग की बैठक की कार्रवाई पर बात की, जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मेटुरोव के साथ की थी। हमने रूस को भारत के निर्यात में वृद्धि सहित संतुलित और टिकाऊ तरीके से त्रिपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की फिर से पुष्टि की। इसके लिए गैर टैरिफ बाधाओं और नियामक मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने की उपाय से निश्चित रूप से वर्तमान असंतुलन को ठीक करने में मदद मिलेगी। दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए गए। भारतीय कुशल श्रमिक, विशेष रूप से आईटी, निर्माण और इंजीनियरिंग में रूस में श्रम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और सहयोग को गहरा कर सकते हैं। व्यापार और निवेश के माध्यम से ऊर्जा सहयोग को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, चेन्नई व्लादिवोस्तोक, पूर्वी समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग में सहयोग सहित कनेक्टिविटी पहलों के बारे में भी बात की। इन गलियारों से आर्थिक संबंध गहरे होने, पारगमन समय कम होने और यूरेशिया और उससे आगे के व्यापार पहुंच का विस्तार होने की उम्मीद है। रूस संयुक्त उत्पादन और प्रायोगिक हस्तांतरण सहित भारत के मेक इन इंडिया लक्ष्यों का समर्थन करता है। कजान और सेंट पीटर्सबर्ग में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। यह भी आज हमारी बातचीत का एक विषय था। यह वाणिज्य दूतावास हमारी क्षेत्रीय पहुंच को और गहरा करेंगे और व्यापार तथा लोगों के बीच संबंध को बढ़ाएंगे। मैंने उन भारतीयों का मुद्दा उठाया जो रूसी सेना में सेवारत थे। वैश्विक और बहुपक्षीय सहयोग पर हमने वैश्विक शासन के सुधार के लिए अपनी साझी प्रतिबद्धता को दोहराया। समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसके सक्रिय करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को रेखांकित किया। The imperative to expand and energize the UN Security Council to reflect contemporary realities. G20, ब्रिक्स और एससीओ में हमारा सहयोग गहरा और दूरदर्शी बना हुआ है। क्षेत्रीय मुद्दों पर हमने यूक्रेन, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, अफगानिस्तान में हुई विकास पर चर्चा की और मैं यह कहना चाहता हूं कि मतभेदों को हल करने के लिए भारत का दृष्टिकोण संवाद और कूटनीति पर जोर देना जारी रखता है। आतंकवाद पर हमने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का संकल्प लिया। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने के हमारे प्रभु अधिकार को दोहराया। मैंने मंत्री जी को अपनी बातचीत जारी रखने के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। अंत में मैं उन्हें और उनके सहयोगी को विचार के खुले और उत्पादक आदान प्रदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे विषय पर टिप्पणी करने दीजिए। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं है, वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह यूरोपियन संघ है। हम वह देश नहीं है जिसका 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापार उछाल है। मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश है। हम एक ऐसे देश है जहाँ वास्तव में अमेरिकियों ने पिछले कुछ वर्षों में कहा है कि हमें रूसी तेल सहित विश्व ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing.